नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ लॉ जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में है। जो 11th स्टैंडर्ड में हमने ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम देखने की कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे किरचॉफ लॉ ने सॉल्व की है। तो किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ है करंट लॉ। ये लॉ देखने से पहले हम लोग देखेंगे ब्रांचेस लूप क्या होता है। सपोज़ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। मैं ए पॉइंट से यहाँ से जाऊँगा बी तक, सीधे जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा। कितने रास्ते हुए? पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। ये जो 3 वे है इसको हम बोलते हैं ब्रांचेस, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए। अभी क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है कि 2 और मोर कनेक्शन एक ही जगह पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। अभी पॉइंट ए है, इसमें 3 कनेक्शन आ रहा है, ये R1 से, R2 से और R3 से, इसलिए हम लोग जंक्शन पॉइंट ए को जंक्शन बोलते हैं, ए और बी। और लूप क्या होता है? लूप मतलब एक क्लॉकवाइज लूप और एक एंटी क्लॉकवाइज लूप, ये 2 लूप होते हैं। अभी हम देखेंगे करंट लॉ क्या है। तो किरचॉफ ने बताया कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं। अलजेब्रिक सम करंट के 0 होते हैं। सपोज इस कनेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट ए लिया हमने इस कनेक्शन से। यहाँ पे 2 और मोर कनेक्शंस आ रहे हैं ए पॉइंट में। हम लोग इस तरह से दिखाएंगे कि यहाँ एक जंक्शन है और यहाँ पे इतने सारे कनेक्शन अराइव हो रहे हैं। हम लोग इसको नाम दे देंगे I4, I5 और I6। ठीक है। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अलजेब्रिक सम वो 0 होता है। ये देखेंगे हम लोग कैसे हो सकते हैं। मेरा कनेक्शन यहाँ से जा रहा है। करंट की डायरेक्शन में दिखाता हूँ सभी की। अभी किरचॉफ ने बताया कि ये कैसे 0 होता है। साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि अब सपोज पॉइंट ए है, उसमें ये जो करंट है वो पॉइंट की तरफ अराइव हो रहा है, तो उसको हम प्लस साइन दे देंगे, और पॉइंट से जो बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव साइन दे देंगे। अभी हम देखते हैं, सपोज ये I1 है, वो ए पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे। प्लस I1। I2 है, वो भी ए की तरफ आ रहा है, प्लस I2। सिमिलरली I3 अभी पॉइंट से बाहर जा रहा है, हम लोग इसको लिखेंगे नेगेटिव I3। I4 भी बाहर जा रहा है, उसको भी नेगेटिव। I5 ए की तरफ आ रहा है, उसको पॉजिटिव, और I6 भी बाहर जा रहा है, उसको नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 1। ये किरचॉफ ने बताया कि इसका टोटल सम ये 0 होता है। ये हम लोग फर्स्ट लॉ में बताया। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ क्या होता है। तो सेकेंड लॉ है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इन क्लोज लूप इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज इक्वल टू IR। इसके लिए इसका टोटल सम 0 होता है। अभी एक मैंने सर्किट निकाला है, एक रैंडम सर्किट है। 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस लिए और 5 वोल्ट की बैटरी। अभी हम देखते हैं कि ये लॉ कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। अभी ऊपर के फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो फर्स्ट लॉ में बताया कि पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए 3 ब्रांचेस है। हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज मैं बी से ए तक जा रहा हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 वोल्ट और एक 5 वोल्ट असम्पशन के लिए। अब बी से मैं जा रहा हूँ ए तक, तो मुझे बीच में ये 5 वोल्ट की बैटरी आएगी। ये 0 से 5 वोल्ट तक जा रहा है, मतलब ये राइज हो रहा है 0 से 5 तक। हम लोग लिखेंगे कि नेगेटिव से अगर मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव तक,
तो हम लोग लिखेंगे कि वोल्टेज कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं राइज वोल्टेज। वाइस वर्सा क्या हो सकता है, ए से मैं बी तक आऊँगा तो ये यहाँ से जाऊँगा तो 5 वोल्ट से सीधा 0 वोल्ट तक आऊँगा। सो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सडनली। सो मैं लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव से अगर मैं नेगेटिव तक जा रहा हूँ तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप वोल्टेज। सो अभी यहाँ पे बैटरी है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में आए। तो किरचॉफ ने बताया कि जब बीच में रेजिस्टेंस कन्वेंशनल करंट के थ्रू आ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं कैसे लिखता हूँ, कन्वेंशनल करंट अगर कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव लिखेंगे। अगर अपोजिट हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये R3 का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सो हम लोग देखेंगे इसी की इस डायग्राम में कि एग्जांपल थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मुझे R3 का वोल्टेज निकालना है। सो मैं अभी किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से जाऊँगा कन्वेंशनल करंट के थ्रू। सो मेरे ये जो है पॉइंट बी से तो वोल्टेज राइज हो रहा है, मतलब मैं लिखूँगा कि +5 वोल्ट। इसका किरचॉफ लॉ ने बताया कि टोटल सम अलजेब्रिक सम 0 होता है। सो अभी हम कन्वेंशनल करंट के थ्रू जा रहे हैं। सो R1 कन्वेंशनल करंट में ही आ रहा है। सो मैं लिखूँगा R1 कन्वेंशनल करंट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव। सो -VR1, ये भी एक कन्वेंशनल करंट के थ्रू आ गया। सो इसको भी लिखेंगे -VR2, ये भी नेगेटिव में आ गया कन्वेंशनल करंट के थ्रू। सो इसको लिखेंगे -VR3। टोटल सम क्या हुआ, 0। सो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 5 = VR1 + VR2 + VR3। सो अभी ओम्स लॉ मालूम है हम लोगों को कि V = IR लिख सकते हैं। सो क्या हो सकता है यहाँ पे, IR1 + IR2 + IR3। तो अभी हम लोगों के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 5 = 5I, R2 की वैल्यू क्या है 10I 10 ओम, और R3 की वैल्यू क्या है 10 ओम। सो मैं लिखूँगा 10I। सो ये टोटल कितना हुआ, 25I = 5। इस फॉर्मूला से मैं करंट की वैल्यू निकालता हूँ। सो इस फॉर्मूले से मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। सो मैं लिखूँगा I = 5/25, मतलब I = 0.2 एम्पियर। सो मैंने करंट निकाल लिया। हम लोगों को निकालना है यहाँ पे अभी R3। सो मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, मेरे पास करंट है। सो V = IR। सो मेरे पास I है और R की भी वैल्यू है। तो मैं निकालूँगा V = करंट की वैल्यू है 0.2 एम्पियर इंटू R कितना है 10 ओम। मेरा टोटल वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट। V = R3 के यहाँ। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार से हम किरचॉफ लॉ यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कौन से भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।